उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के लाल बंगला इलाके में एंटू रोड स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसे हरजिंदर नगर डीटीसी के नाम से भी जाना जाता है, सोमवार की दोपहर ठीक 1 बजे एक जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। दर्जनों आशा वर्कर्स ने यहां इकट्ठा होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में प्ले कार्ड्स लिए और जोशीले नारे लगाते हुए इन महिलाओं ने अपनी लंबी समय से लंबित मांगों को दोहराया, जो अब उनके लिए जीने मरने का सवाल बन चुकी है। ये आशा वर्कर्स, जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाती है, पिछले 15 दिनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी, डीएम और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ को कई बार ज्ञापन सौंपा है, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी रह गई है। हमारी मांगें साफ है, हमें राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। एक आशा वर्कर ने गुस्से में कहा, वर्तमान में उनका मासिक वेतन महज 1800 रुपए से 2000 रुपए तक है, जो कि टुकड़ों में और वाउचर के जरिए दिया जाता है। वाउचर को पास करवाने के लिए उन्हें बाबू और अधिकारियों के आगे पीछे भागना पड़ता है, जो उनकी मुश्किलों को और बढ़ा देता है। प्रदर्शन के दौरान आशा वर्कर्स ने अपनी दैनिक चुनौतियों का खुलकर जिक्र किया। उनकी ड्यूटी का कोई निश्चित समय नहीं है, धूप हो या सर्दी हो या बारिश, जब बुलावा आता है तब जाना पड़ता है। अगर कोई आशा बीमार हो जाती है या छुट्टी मांगती है तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। एक अन्य वर्कर ने शिकायत की, ये महिला घर घर जाकर स्वास्थ्य जागरूकता फैलाती हैं, टीकाकरण करवाती हैं, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती हैं, यहाँ तक कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड भी बनाती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि वो खुद आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं। हम दूसरों को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाती हैं, लेकिन हमारी खुद की कोई सुरक्षा नहीं है, ऐसा उन्होंने एक स्वर में कहा। यह प्रदर्शन सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है। आशा वर्कर्स ने चेतावनी दी है कि अब यह संघर्ष आर पार का होगा। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम और बड़े स्तर पर विरोध करेंगे। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा, सीएचसी के आसपास का माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। आशा वर्कर्स की ये मांगे नई नहीं है। देश भर में लाखों आशा वर्कर्स इसी तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं, जहां न्यूनतम मजदूरी, नियमित वेतन, स्वास्थ्य बीमा और निश्चित ड्यूटी घंटों की मांग प्रमुख है। कानपुर में यह प्रदर्शन एक संकेत है कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो यह आंदोलन और फैल सकता है। फिलहाल आशा वर्कर्स अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं और आगे की रणनीति बनाने में जुटी हैं। आरटीआई न्यूज 24 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। रीना देवी। क्या प्रदर्शन कर रहे हैं आप? यही प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोगों की जो मांग है, जो मांग को पूरा किया जाए। क्या मांगे? जो हमारा मांग है कि 2000 में हमारा कोई भला नहीं हो रहा है। जो 2000 मिलता है वो भी 6 महीने 7 महीने से हो गया, वो भी नहीं आ रहा है। हमें ये टुकड़ों में पैसे नहीं चाहिए, हमें एक जो देना है तो राज कर्मचारी का दर्जा दीजिए, और हमें 21,000 से कम नहीं। मेरा नाम है ममता पाल, अर्बन की आशा है। हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? जी। किस लिए? ये हमारा मानदेय को लेके है, सरकार से मानदेय को लेके ही है, और प्रोत्साहन राशि पे हम लोगों को ट्रेनिंग कराई गई थी, भ्रमित करके आपको ये होगा, वो होगा, आपको ये पैसा मिलेगा, वो पैसा। हम लोग जब आए हैं हमको ये नहीं मालूम था कि हमको कितना पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा मानदेय पे। और जब हम लोग को इतना ट्रेनिंग करके मानसिक कर दिया जाता है कि वो आशा है कि हमको पैसा मिलेगा, पैसा हर एक बात पे पैसा, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। जो भी काम कराया जाता है सब फ्री, जब पैसे की बारी आती है टुकड़ों में पैसा आता है, कोई एक मुठ का पैसा नहीं है। हम चाहते हैं हमारा मानदेय हो, हम हो राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं। हमारा 30 साल की उम्र में हम लोग आए, कोई 25 साल की उम्र, अब हमारी 40-45 साल उम्र हो गई है। 10 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे, हम बेकार हो जाएंगे काम करते करते। हमारे तो घुटने और रीढ़ की हड्डी सब टूटी गई है, क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, कहीं के नहीं है, घर के न घाट के न। घर जाते हैं तो घर में भी बातें सुननी पड़ती है, यहाँ आते हैं यहाँ भी बातें। हम लोगों का एकदम से बेकार है, सब कुछ किसी लायक नहीं है।